ओके। हाँ जी बच्चा लोग, अरे यार तुम लोग पता नहीं क्यों परेशान हो गए, गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी क्या हो गया। थोड़ी सा गुरुजी प्रॉब्लम में थे, बीच में 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। कल आप लोगों के साथ मेरी क्लास थी 10 बजे, घर में कुछ ट्रेजेडी हो गया और मुझे अचानक जाना पड़ा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से। द बेसिक चीज़ें तुम लोग को 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। जब मैंने प्रॉमिस किया हूं तुम लोगों से कि आई विल बी विथ यू एट एनी कॉस्ट, तो पता नहीं क्यों आप लोग डर गए। कुछ बच्चों ने मुझे नाराज़गी भी जाहिर किया, गुरुजी आपने प्रॉमिस किया था। अरे गुरुजी अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ सकते हैं। हमेशा याद रखना कि गुरुजी ने एक बार प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। तो इसलिए इस चीज़ के लिए डर लगना कि गुरुजी आप आए नहीं, थोड़ा सा गुरुजी को प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए गुरुजी आ नहीं पाए थे। इसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी तहे दिल से। मुझे विवेक सर भी बोले कि सर बच्चा लोग आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइंदा अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा, कुछ मजबूरी होने की वजह से ही गुरुजी नहीं आ पाए। अदरवाइज़ गुरुजी टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं। और इस बात का तो कतई मत डरना कि गुरुजी वापस नहीं आएंगे। गुरुजी कहीं नहीं जा रहे हैं आप लोगों को छोड़कर, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट। सेकेंड थिंग और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जरा मैं आप लोगों को बता दूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हैप्पी दीपावली मेरे प्यारे बच्चों। मे माँ लक्ष्मी ब्लेस यू विथ गवर्नमेंट सैलरी। ये मैं यही विश करूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को लक्ष्मी माँ गवर्नमेंट सैलरी जल्दी से करें, ताकि आप लोग मेरे से और एग्जामपुर के टीम से मिलने आएँ। एग्जामपुर के टीम की तरफ से भी हैप्पी दिवाली। विवेक सर ने आप लोगों को हैप्पी दिवाली बोल ही दिया होगा, पहले ही बोल दिया होगा, मैं थोड़ा लेट हो गया इस बार, कोई बात नहीं। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। और नाराज़गी अब नहीं, गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो। मैंने कुछ ऑफलाइन मैसेजेज पढ़े थे जो क्लास के लास्ट में बताऊंगा। एंड पीडीएफ, यस, आज 10th ख़त्म करने के बाद मैं देखता हूं क्या प्रोसेस है। मैं असाइनमेंट या तो आप लोगों के स्क्रीन पर डाल दूंगा, या नहीं तो पीडीएफ विवेक सर से बात करके आज 10th का आप लोगों को असाइनमेंट मिल जाएगा। बस एक प्रॉमिस कर लेना मुझे, जिस बात से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि असाइनमेंट मार्केट में किसी और के नाम से पब्लिश ना हो जाए। देखो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैं अपना एक असाइनमेंट तैयार करता हूँ। पिछले 10 साल में मेरा एक भी असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं आया है, इसलिए कि एक बार मेरे साथ ऐसा ट्रेजेडी हो चुका है कि असाइनमेंट मैंने ऑनलाइन लाया, किसी और टीचर ने अपना उस पर वाटर लोगो मार्क मारा और मार्केट में वो असाइनमेंट आ गया था। तो ये चीज़ बहुत ट्रस्ट करके मैं आप लोगों को उसका पीडीएफ दूंगा। विवेक सर अभी बनवा देंगे पीडीएफ और आप लोगों को 10th का पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग 10th ख़त्म कर लेंगे तभी निकलेंगे यहाँ से, और उसके बाद आप लोग दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा। फिर विवेक सर की क्लास होगी अभी, तो पहले 10th शुरू करते हैं। हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ख़त्म करा था, तो अब आ जाइए सिंपल पास्ट पे। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट सबसे पहले पहचान। तो जिस सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में ओ, आ, ई इस तरह का कुछ वर्ड आ जाता है उसको हम सिंपल पास्ट कहते हैं। जैसे कि सीता खाना खाई, राम स्कूल गया, इस तरह की जितने भी चीजें हैं वो क्या है, सिंपल पास्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चा लोग 24 × 7 = एग्जामपुर। तो लाइक सब्सक्राइब बोलना नहीं पड़े, वरना कटप्पा गुरुजी पहुंच जाएंगे, याद रखना सपने में। हाँ जी आ जाइए। अब देखो तुम लोगों को मैंने स्टार्टिंग में कुछ पढ़ाया था, एक फार्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, PC = FT तो SC = SP, और बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को देखो, देखो क्या कहता है। कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आप इफ, ध्यान से समझना बच्चा लोग, एज इफ, आई विश या फिर वी विश देखते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आप इफ, एज इफ, आई विश या वी विश देखते हैं, या फिर सेंटेंस में आपको इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में ही याद हो जाना चाहिए ये, ताकि घर पे डायरेक्ट इससे तुम सवाल बना सको। कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आप इफ, एज इफ, आई विश, वी विश या फिर इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम
इट इज हाई टाइम दिख जाता है। तो ऐसे वाक्य को ग्रामर में हम इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस। अब याद करो, सरकारी स्कूल वाले बच्चों तो नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले बच्चों, 5th 6th क्लास में एक ऐसे आप लोग लिखा करते थे स्कूल में, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उस टाइम आपने कभी स्कूल में नहीं सोचा कि गुरुजी ने बोला आई सिंगुलर है, इसके साथ वाज लगता है, तो फिर यहां वॉर कैसे लग गया। तो अब जरा देखो, तुम लोग मुझे जल्दी से बताओगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रीम, इमेजिनरी एंड फैंटेसी। ड्रीम, इमेजिनरी और फैंटेसी में क्या अंतर है, फटाक से बताओ मुझे, ड्रीम, इमेजिनरी और फैंटेसी में। जल्दी से, ड्रीम, इमेजिनरी और फैंटेसी में क्या अंतर है, फटाफट। कंफ्यूजन। चलो आओ देखो जरा, तुम्हारा एक गवर्नमेंट ऑफिसर बनना या एक गवर्नमेंट जॉब लेना, वो क्या है, तुम्हारी ड्रीम है। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तब तुम मॉम डैड के लिए एक बड़ी सी गाड़ी, एक बड़ा सा मकान बनाओगे, दैट इज योर इमेजिनरी। और तुम अपने बीवी बच्चों के साथ डिज्नीलैंड घूमने जाओगे, दैट इज योर फैंटेसी। तो आपके ड्रीम में आपकी इमेजिनरी और आपके फैंटेसी लटके हुए हैं। अगर ड्रीम टूट गया या चनबंगूर हो गया तो फिर फैंटेसी या इमेजिनरी का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो अब आ जाओ, कहता है कि अगर आप किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश या वी विश देखते हैं तो इसके तुरंत बाद आपको 2 स्टेप चेक करना है, सब्जेक्ट है कि नहीं, वॉर या हैड लगा है कि नहीं लगा है। ध्यान से समझना, यहां पे अगर किसी सेंटेंस में आप इफ, एज इफ, आई विश या वी विश देख लेते हैं तो इसके तुरंत बाद चेक कीजिए कि सब्जेक्ट लगा है कि नहीं और वॉर या हैड लगा है या नहीं लगा है। ध्यान से फिर से एक बार, अगर किसी सेंटेंस में आप इफ, एज इफ, आई विश या वी विश देख लेते हैं तो इसके तुरंत बाद क्या चेक करना है आपको कि सब्जेक्ट है कि नहीं और वॉर या हैड लगा है कि नहीं लगा है। देखो ग्रामर क्या है बच्चा लोग, पहले समझो उसको। ग्रामर वो है जो हम डेली के दिनचर्या में यूज करते हैं। जैसे हम लड़के लोग अपने दोस्तों से बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज में बात करते हैं, नहीं बोलते हैं अबे तुम तो बाप बनने का कोशिश करने लगे, यार तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मानो तुम ही मेरे कंपनी का बॉस रहे। तो मानो वाली जो बातें आ जाती है उसको हम इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इफ, एज इफ, आई विश या वी विश के बाद कोई भी सेंटेंस आ जाए तो इसके तुरंत बाद हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद क्या देखना है, वॉर या हैड लगा है कि नहीं लगा है। अब जरा ध्यान देना यहां पे, जैसे कि ही टॉक्स as if he were my boss। ध्यान से समझ रहे हैं सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। he talks as if he were my boss। अब देखो यहां पे, अगर मैं किसी एक बच्चे को उसको सॉल्व करने के लिए देता हूं जिसको ग्रामर का बेसिक नॉलेज नहीं हो या जिसने फार्मूला नहीं पढ़ा हो, वो तुरंत क्या दिमाग लगाएगा, गुरुजी यहां टॉक्स तो प्रेजेंट में है और यहां पे वॉर पास्ट में है, या तो वो वॉर को काट के वाज कर देगा या नहीं तो वॉर को काट के ईज कर देगा। मगर अब एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी एरर या इंप्रूवमेंट जब बनाते हैं या जब आप बनाना शुरू करोगे, जैसे मैंने टेंस के आपको बहुत सारे फार्मूला दिए हैं, तो आप तुरंत चेक कीजिए कि फार्मूला पर सेंटेंस तो नहीं है। अगर फार्मूला पर सेंटेंस है तो ना तुम्हें लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, फार्मूला के उस पार्ट को निकाल लो। जैसे कि आपने जैसे ही सेंटेंस में देखा कि एज इफ लगा है, आपको तुरंत फार्मूला याद आ जाना चाहिए कि गुरुजी ने बोला था कि इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा और इसके तुरंत बाद वॉर या हैड आएगा। यानी कि सेंटेंस में वॉर लगा है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। फिर से एक बार, अगर किसी सेंटेंस में आपको इफ, एज इफ, आई विश, वी विश मिल जाए तो इसके तुरंत बाद चेक कीजिएगा कि सब्जेक्ट लगा है कि नहीं और वॉर या हैड लगा है कि नहीं लगा है। अगर वॉर या हैड नहीं लगा है तो वही एरर है, और अगर वॉर या हैड लगा है तो फिर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। फिर सीधे एनी जो आप लोगों का लिखा रहता है स्लैश देके नो एरर, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। एक बात ध्यान रखना, हमें मछली के आंख में निशाना लगाना है जब एरर या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। धनुष लेके कौन खड़ी है हमें उस पे नजर नहीं डालना है, वरना निशाना चूक जाएगा। बच्चा लोग स्पेशली इस चीज को ध्यान रखना। और सीडीएस वालों, अभी आप लोगों का सीडीएस का नेक्स्ट वीक से मैं अलग से क्लास ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये सब एरर आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी सेंटेंस में हम
इफ, एज इफ, आई विश, वी विश देखते हैं तो उसके तुरंत बाद हम चेक करेंगे कि सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद हम चेक करेंगे कि वॉर या हैड लगा है कि नहीं लगा है। अब नेक्स्ट, गुरुजी कब वॉर या कब हैड, मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, होप कि आप लोगों ने उतार लिया होगा इसको। अब ध्यान से देखिएगा कि गुरुजी कब हम वॉर लगाएंगे और कब हम हैड लगाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको एग्जाम में सुधारना नहीं है, आपको एग्जाम में एरर को चेक करना है कि एरर कहां है। अब डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश प्लीज सर वेट कर लीजिए, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। आईक्यू गुरुजी के साथ खेलना बंद करो, हर चीज का डेफिनेशन आप लोगों को मिलेगा, जरा सा सब्र कीजिए। पहले जिस टॉपिक को हम कर रहे हैं उस टॉपिक पे फोकस करो, उसके बाद डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा। डेफिनेशन का ऑफ इंग्लिश का 4 तरीके से मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि कैसे इंग्लिश बना, कहां से ये वर्ड आया। थोड़ा सा सब्र कीजिए गुरुजी, जरा से यहां ध्यान दीजिए पहले जो टॉपिक करवा रहे हैं। अब आपको एग्जाम में एरर तो वहां सुधारना है नहीं कि वॉर लगना है या हेड लगना है, आपको तो एरर देखना है, लेकिन आप इसको समझो। देखो काल्पनिक दुनिया में, ध्यान रखना, काल्पनिक दुनिया में वॉर का जो पास्ट होता है वो हेड होता है। काल्पनिक दुनिया में वॉर का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, हेड होता है। तो अब एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एक एग्जाम में आया था मेंस में, देखना सेंटेंस था, इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन wrong and would have disappointed many of my friends ... /no error। ये सेंटेंस था। अब अगर मैं तुम लोग को ये बोलूं कि मुझे 1 सेकेंड में आंसर बता दो इसका, कहां पे एरर है, बस एरर बता दो, सुधारने में सिखाऊंगा। अगर आपको बोला जाए तुक्का खेल जा, तो तुम कैसे तुक्का खेलोगे, जरा मुझे बताओ, फटाक से बताओ एरर कहां है। सबको राम राम एंड प्रणाम। यहां पे ध्यान दो, इस सेंटेंस में एरर कहां है, जल्दी से बताओ। इफ आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव डन रॉन्ग एंड वुड हैव डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स। जल्दी से। गुड, बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब यहां ध्यान दे, देखा फार्मूला पर कैसे तुरंत बन गया। बस फार्मूला ग्रामर में आना चाहिए, जैसे मैथ्स में आप फार्मूला पर बनाते हैं, बिल्कुल फार्मूला है ग्रामर में। गुरुजी ध्यान देना, गुरुजी आपने पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में इफ लगा हो तो इसके तुरंत बाद चेक करना है सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद चेक करना है कि वॉर या हैड लगा है कि नहीं। तो यहाँ पे वॉर या हैड नहीं है गुरुजी, यहाँ पे वुड हैव लगा है, तो एरर हमारा ये रहा। तो अब एरर को हम सुधारते हैं। अब एरर हम कैसे सुधारेंगे, तो जरा ध्यान देना। ग्रामर में एक चीज तुम लोग पढ़ा होगा कि अगर हम पास्ट के वर्ब को रिमूव कर रहे हैं तो उसमें पास्ट का ही वर्ब आएगा। अब वुड जो है किसका पास्ट है, वुड विल का पास्ट है गुरुजी। वुड किसका पास्ट है, विल का। तो यानी कि अगर हम वुड को यहां से हटाएंगे, वुड हैव को, तो यहां पे इसका पास्ट लगाना पड़ेगा। तो काल्पनिक दुनिया में वॉर का पास्ट क्या है, हैड है। काल्पनिक दुनिया में देखो वॉर का पास्ट क्या है, हमारा हैड है। तो जैसे ही हमने वुड हैव को यहां से रिमूव करा, हमने यहां पे क्या लगा दिया, हैड लगा दिया। तो क्या सेंटेंस बन गया, इफ आई हैड डन दिस आई वुड हैव डन रॉन्ग। नहीं, वॉर नहीं, हैड रिप्लेस होगा। देखो वुड किसका पास्ट है, विल का। तो यहां पे जो भी आएगा पास्ट का वर्ब आएगा, और काल्पनिक दुनिया में वॉर का पास्ट क्या है, हैड है। तो हम यहां क्या करेंगे, वुड हैव को हटाकर हैड लगा देंगे। तो सेंटेंस बना, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से। जल्दी से, हाँ या ना। क्लियर है, ओके। तो क्लियर हुआ ना कि वॉर कहां लगेगा, हेड कहां लगेगा। अच्छा गुरुजी कैसे करेंगे वॉर या हेड, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट आता है तो हेड लगाएंगे, अगर कुछ पास्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट वॉर लगा देंगे। तो पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। पहला पार्ट में हमने क्या लिखा, सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में इफ, मेरे साथ एक बार बोलो, अगर किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश या वी विश लगा हुआ है तो उसके तुरंत बाद हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद हम क्या देखेंगे, वॉर या हैड। बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉर या हैड,
इफ, एज इफ, आई विश, वी विश के तुरंत बाद गुरुजी हमें दो चीज देखना है, सब्जेक्ट लगा है कि नहीं, वर या हैड लगा है कि नहीं लगा है। कंसेप्ट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में इसका आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। पहले तीनों का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो आ जाइए, बीटेक वाले बच्चों क्लियर हो रहा है ना? डीएमआरसी एलएमआरसी में सबसे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। अभी बैक ईयर वाला जब पेपर देखोगे तो पता चल जाएगा। देखो बच्चा लोग, फिर से मैं एक बार आप लोगों को प्यारे बच्चों बता रहा हूं, आपको जो मैं ये ग्रामर पढ़ा रहा हूं, आप केबीएस का पेपर दे रहे हैं, आप सीएचएसएल का दे रहे हैं, आप एमटीएस का दे रहे हैं, आप सीपीओ दे रहे हैं, आप एनडीए दे रहे हैं, आप सीडीएस दे रहे हैं, आप बैंक पीओ दे रहे हैं, हर जगह आपको ये काम आ जाएगा। और ये आपको तब पता चलेगा जब आप बैक ईयर करना शुरू करेंगे। देखो बच्चा लोग ध्यान से सुनो, जब तक बैक ईयर शुरू नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा गुरु जी का इस नोट्स का इंपॉर्टेंस। जिस दिन से आप लोग बैक ईयर करना शुरू कर देंगे, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कि गुरु जी के नोट से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसलिए बार बार मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, रोज 20 मिनट अंग्रेजी पढ़िए। 5 से 10 मिनट आपको लगना है मेरा नोट्स करने में, और 5 से 10 मिनट में आप अगर 4-5 क्वेश्चंस भी बैक ईयर का कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम फिर दोबारा नहीं होगा। ये दिमाग से हटा देना कि अंग्रेजी टफ है। जैसे जैसे मैं फार्मूला को देते जा रहा हूं वैसे वैसे फार्मूला को करते जाओ, चेहरे पर एक अच्छा सा मुस्कुराहट लाकर। टेंशन में आके नहीं, टेंशन में आके अंग्रेजी नहीं पढ़ा जाता है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, मैंने क्या करवाया था तुम लोगों को? नेक्स्ट पार्ट में बोला था इट इज टाइम, ध्यान से समझना इसको, तो और इजी है। इट इज अबाउट टाइम, एंड इट इज हाई टाइम। तो अगर किसी सेंटेंस में हम इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम देख लेते हैं, तो पहले इन तीनों का मतलब समझ लीजिए क्या क्या होता है। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम एंड इट इज हाई टाइम का मतलब, इसका मतलब इट इज टाइम। अब क्या होता है, आप मान लीजिए ग्रेजुएट कर लिए या 12th कर लिए, तो आपके घर वालों ने बोलता है आपसे बोलते हैं कि भाई इनका लड़का देखो एयरफोर्स या एसएससी या इसका तैयारी करने के लिए दिल्ली गया था और नौकरी लग गई, तो अब तुम भी निकल जाओ तैयारी करने के लिए। तो आपका क्या हो गया? इट इज टाइम। भगवान ना करे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, आप सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए जा रहे होते हो, तो पापा जी बोलते हैं कि यार अब तो सोसाइटी वाले भी पूछने लगा कि बेटे की नौकरी कब लगेगी, तो अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को प्रूफ कर दो। दैट इज योर इट इज अबाउट टाइम। चलिए आपकी जॉब लग जाती है अच्छी खासी, आपकी पोस्टिंग कहीं गोवा या साउथ में मिल जाता है, आप 1 साल से नौकरी कर रहे हैं, एक दिन अचानक मम्मी आपको फोन करती है और बोलती है बस बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब इस बार घर आओ, पकड़ के तुम्हारी शादी कर देंगे, हर बार तुम मना करके भाग जाते हो। दैट इज नोन एज इट इज हाई टाइम। शादी के नाम पर तुम लोग के चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट आ जाती है गाली में, समझ रहा हूं मैं चीजों को। पहले नौकरी देन शादी। चलो आओ यहां देखो यहां पे। तो अगर किसी सेंटेंस में हम इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम देखते हैं, तो उसके तुरंत बाद चेक करेंगे कि सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद हम चेक करेंगे कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है या नहीं लगा है। फिर से, अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम लगा है, तो इसके तुरंत बाद चेक करेंगे कि सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या नहीं। तो देखो एक प्री में क्वेश्चन आया था, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। देखो इस आर को मैं यहां से हटा रहा हूं, इस आर को मैं यहां लगा देता हूं। इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एरर कहां है, तो कहां पे हो जाएगा? ध्यान से जल्दी बताओ, अगर आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस में एरर कहां है, तो कहां पे हो जाएगा? जल्दी से। अभी बताता हूं मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है। चल यहां देखो अब हमने क्या बोला फॉर्मूला कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम या इट इज हाई टाइम मिल जाए,
तो इसके तुरंत बाद चेक करना कि सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद क्या चेक करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है कि नहीं लगा है। लेकिन यहां पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, V4 लगा हुआ है, तो हम इसको काट के क्या कर देंगे, स्टार्टेड। इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस वर्क। फिर से देखो, अगर किसी सेंटेंस में, यस वेरी गुड बच्चा लोग, आई एम वेरी हैप्पी। अब समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो ना फार्मूला का इंपॉर्टेंस, दाएं दाएं तुम लोग गोली के स्पीड से आंसर दिए जा रहे हो, बस फार्मूला पर ध्यान रखना। तो क्या बोलते हैं, इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके तुरंत बाद हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। तो गुरुजी आर स्टार्टिंग हमारा V4 में आ गया, इसको काट के हम V2 कर देंगे एंड माय आंसर विल बी क्या, स्टार्टेड। क्लियर हुआ। तो हमने क्या सीखा फार्मूला, पहला फार्मूला सीखा कि अगर किसी से, मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लो, अगर किसी सेंटेंस में इफ, एज इफ, आई विश, वी विश देखते हैं तो इसके तुरंत बाद चेक करना है कि सब्जेक्ट है कि नहीं, इसके तुरंत बाद चेक करना है कि वर या हैड है कि नहीं। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम आ जाए तो इसके तुरंत बाद हमें चेक करना है सब्जेक्ट है कि नहीं, और इसके तुरंत बाद हमें चेक करना है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या नहीं है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग, जल्दी से बताओ। जल्दी फटाफट, क्लियर है ना। ओके सर, यस सर, ठीक है सर। एक काम करो, तुम लोग सब मिलके मेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू करो, ठीक है और फिर मुझे बताना तुम लोग। अरे गुरुजी की सरकारी नौकरी अभी नहीं लगी है ना, इसलिए घर वालों ने शादी नहीं किया, बोला जब तक सरकारी नौकरी नहीं तब तक शादी नहीं। तो अब तुम लोग लड़की ढूंढना शुरू करो जल्दी से। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। आजा सेकेंड, दैट इज योर पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस फार्मूला को देख लो और कुछ नहीं करना है। वर्ब के साथ रहा था, रहे थे, रही थी, इस तरह का जो भी सेंटेंस है जो भी सेंटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। अब यहां पे ध्यान, बोर्ड पे हो गया। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे देखो, वाज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं एंड वर हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। वाज हम सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं और वर हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ यूज करते हैं। क्लियर है, जल्दी से इसको उतार लो। हाँ आजा, क्लियर, आ जाओ। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। पास्ट कंटिन्यूअस में बस इतना ही करना है बच्चा लोग। तुम लोगों ने बताया नहीं यार दिवाली पे तुम लोग मिठाई भी नहीं भेजे यार, तुम लोग तो हद कर दिए बच्चा पार्टी लोग। मैं तो इस इंतजार में था, आते ही विवेक सर से पूछा यार मिठाई उठाई बच्चा लोगों ने भेजा कि नहीं भेजा। तुम लोग कम से कम मिठाई कोरियर तो कर देते। गुरुजी का देखो, आपको इस बार एक भी मिठाई नहीं मिला गुरुजी का। ओके चलो आओ, ऐसे ही मुस्कुराते रहो तुम लोग मुस्कुराते हो और समझते हो ना, वही गुरुजी की सबसे बड़ी गिफ्ट है। गेट सेलेक्ट बच्चों लोग, एक बात ध्यान रखना, जॉब लेनी है गुरुजी और जरूर लेनी है गुरुजी, और गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है गुरुजी। ये तमन्ना अगर दिल में लेके चले गए ना तो कसम से खुद एग्जाम वाला के पूछेगा कि सर बता दो रैंक क्या चाहिए और पोस्ट क्या चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। सपने टूटते हैं फिर बनाओ, फिर टूटते हैं फिर बनाओ, 1000 बार सपने टूटते हैं, अंत में एक बार खुद सपना हकीकत में बन जाता है। तो इस चीज को लेकर कभी नहीं। अभी मुझे कुछ दिन पहले कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे,
पीओ में नहीं हो पाया गुरुजी, क्लियर नहीं कर पाए गुरुजी। मैंने सब बच्चों को एक ही बात बोला कि देखो, एक बार में जो सक्सेस कर जाता है ना, वो तरीका नहीं सिखा सकता है, लेकिन जो एक बार में सक्सेस नहीं कर पाता है ना, उसको हजारों तरीका आता है सक्सेस करने का। तो इस चीज को दिमाग में रखना कि एक बार रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं कम मेहनत करे थे किसी टॉपिक पे, जिसको आप दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो कभी भी मायूस मत होना। और अंग्रेजी को लेकर तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना। टेंस क्लियर करवाने के बाद मैं जब असाइनमेंट दूंगा ना, और जब बनाना शुरू करोगे और जब बैक ईयर का क्वेश्चन करना शुरू करोगे ना, अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी का फॉर्मूला क्या कमाल का था। अब आ जाओ पास्ट परफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के एग्जाम के पर्पज से, और मैंने तुम लोगों को बताया भी था पास्ट परफेक्ट के बारे में, तो जरा सा ध्यान देना। कहता है कि जिस वर्ब के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, इस तरह का कोई सेंटेंस आ गया हो, ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला हमारे पास ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान से देखना है करके, जो फॉर्मूला दिया इससे इसको कुछ लेना देना है नहीं। अब याद करो, तुम लोगों को ना मैं हर क्लास में बच्चों को एक कहानी सुनाता हूं, तुम लोगों को भी एक कहानी सुनाता हूं। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, कंप्लीट गवर्नमेंट स्कूल। तो क्या होता है, वहां पे पहली दूसरी तीसरी कक्षा को मैडम पढ़ाती है, जिनको हम लोग दीदी जी बोलते थे, और चौथी और पांचवी क्लास को सर पढ़ाते थे, जिसको हम लोग पंडित जी बोलते थे। तो कोई भी बच्चा शोर करता था ना, तो उसको उठा देते थे पंडित जी, बोलते थे चलो उठ जाओ। बच्चा उठ जाता था, बोलता था चलो ट्रांसलेशन बनाओ, अगर मैं चिड़िया होता तो फुर्र फुर्र उड़ता। और एक दूसरा ट्रांसलेशन उनका हुआ करता था, पेशेंट के पहुंचने के पहले, डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। एंड नेक्स्ट सेंटेंस वो कभी कभार देते थे, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। अब हम दुनिया के सारे टेंस अप्लाई कर देते थे, शेक्सपियर को भी पता नहीं होता था, हम लोग ऐसा ऐसा टेंस अप्लाई करते थे, मगर होता था गलत। फिर गुरुजी ऐसा लाल करते थे, ऐसा लाल कि 4 क्लास तक हम लोग चुपचाप बैठते थे। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आया तो मैंने अपने मैम को बोला कि मेरी ग्रामर बहुत कमजोर है, तो मैम ने मुझे ग्रामर एसोसिएशन ज्वाइन करवाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ आके जब पहली क्लास मैंने लिया था, एक गुरुजी थे 62 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने पहली क्लास दी थी मुझे। हम लोग बहुत सारे लोग थे, हंसते हंसते 2 घंटे में पेट दर्द देने लगा था। लेकिन जब हम लोग बाहर निकले क्लास से ना, तो ग्रामर का एक टॉपिक नहीं बोला था। उस दिन एक चीज रियलाइज हुआ था कि ग्रामर दुनिया का सबसे अच्छा चीज है, बस अक्सर हम बोर हो जाते हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं पाते हैं, या मेरे जैसे शकल होता है टीचर का बोरिंग शकल, तो बच्चे भी बोर होने लगते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ग्रामर, कभी दिल लगाकर देखिए, पता चल जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, अब वो सेंटेंस को आज मैं आपको रिपीट करता हूं। क्या था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, या फिर डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। तो अब उसमें से देखते हैं क्या कहता है, रूल को जरा समझना। कहता है कि अगर पास्ट में 2 कार्य हुआ हो, दैट इज फर्स्ट वर्क और सेकेंड वर्क, एकदम इजीली समझ जाओगे, बस ध्यान से देखना बच्चा लोग। फर्स्ट वर्क सेकेंड वर्क, कहता है कि अगर पास्ट में 2 कार्य हुआ हो तो फर्स्ट वर्क सेकेंड वर्क। तो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, या डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। तो पहला काम क्या हुआ, पेशेंट का मरना। तो जो पहला काम है उसमें हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट, एकदम ऐसे ही तुम लोग भी कॉपी पिक बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। और जो काम दूसरे में हुआ है उसके साथ लगाना हमें सिंपल पास्ट। तो पहले काम में हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे काम में हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट। ध्यान से समझना, पहले काम में हम क्या लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे काम में हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट। तो क्या था, डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। पहला काम क्या हुआ, पेशेंट का मरना। तो पहले काम में हम पास्ट परफेक्ट, तो द पेशेंट हैड डाइड, हैड प्लस V3 दैट इज योर पास्ट परफेक्ट। ये देखो, हैड प्लस V3 दैट इज योर पास्ट परफेक्ट। किसके पहुंचने के पहले, डॉक्टर के पहुंचने के पहले। तो बिफोर द डॉक्टर कैम। अब कैम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट हो गया हमारा। तो देखो, पहला काम में हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट वर्क में पास्ट परफेक्ट, दूसरे काम में हम क्या लगाएंगे, सिंपल पास्ट,
वैसे ही एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। क्या सेंटेंस था? मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी। पहला काम क्या हुआ? ट्रेन का खुलना। दूसरा काम क्या हुआ? आपका स्टेशन पहुंचना। तो पहले काम में हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। तो देखिए यहां पे द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अब देखो, पहला काम ट्रेन का खुलना, पहले काम में पास्ट परफेक्ट दैट इज हैड प्लस V3। दूसरे काम में स्टेशन का पहुंचना रीच्ड दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ध्यान से समझो, पहले काम में पास्ट परफेक्ट दैट इज हैड प्लस V3। दूसरे काम में सिंपल पास्ट दैट इज वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब यहां पे जरा सा रुक जाओ और एक चीज को समझो। जरा सा रुको और पहले एक चीज को समझो। क्या है? आपसे अगर कोई पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? रहा है, रहे? नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? इज MR प्लस V4 दैट इज ING, जो आप लोग बोलते हैं। आपसे पूछे प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? हैव हैज प्लस V3। आपसे पूछे पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड प्लस V3। आपसे पूछे बच्चा सिंपल पास्ट क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो जब भी इस तरह जवाब कोई क्वेश्चन करे तो आप ऐसे जवाब दीजिएगा। जैसे मैंने बोला पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो तुरंत मैन वर्ब को काट के हैड प्लस V3। मैंने बोला सिंपल पास्ट लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो ये कंसेप्ट रखना। अब जैसे मैंने बोला पहला काम पास्ट परफेक्ट, तो पहला काम पास्ट परफेक्ट, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए हैड प्लस V3। दूसरा काम सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। हम पूरे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे घुमा के देता है। इसी सेंटेंस को जो मैंने नीचे करा है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, इसको देखो क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर देगा। ये ऊपर वाला होप कि आप लोग लिख लिए होंगे, तो जरा देखिए। देखो क्वेश्चन कैसे आया था, इसी को कैसे दे देगा। देखो, बिफोर द डॉक्टर had come, the patient had died / no error। देखो, before the doctor had come, the patient had died। हाँ जी, आर्यन आतंक का दूसरा नाम मिश्रा सर। अच्छा, तो आप डायलॉग मेरा सुन चुके हो। चलिए यहां देखिए, इसी क्वेश्चन को देखो, इसी को कैसे कर दिया। अब क्या करना है? अब ये सेंटेंस है, इसका मैं ट्रिक भी सिखाऊंगा और एक्सप्लेनेशन भी। तो पहले ट्रिक सीख, सॉरी एक्सप्लेनेशन, नहीं तो तुम लोग ट्रिक पे ही डायरेक्ट कूद जाओगे और ट्रिक में बहुत बार गड़बड़ होता है। अब ये सेंटेंस मेरे सामने, अब इस सेंटेंस में क्या है हम पहले देखेंगे सेंटेंस को ढंग से। गुरुजी क्या है? ठीक है, तो पेशेंट के पहुंचने के, डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। हाँ, गुड गुड। यहां देखो, नहीं पहले यहां ध्यान से देख, हिंदी में अनुवाद कर। डॉक्टर के पहुंचने के पहले पेशेंट मर चुका था। पहला काम क्या हुआ? पेशेंट का मरना, यानी हैड प्लस V3, ये हमारा लगा हुआ है, यानी कि ये सही है। और दूसरा काम में क्या हुआ? डॉक्टर का पहुंचना, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, यहां हैड प्लस V3 है। इसको काट के हम क्या कर देंगे? कैम। तो बिफोर द डॉक्टर कैम द पेशेंट हैड डाइड। एग्जाम में देखो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा और आपको तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इसका एक और तरीका क्या है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इसका एक और तरीका यह है कि सेंटेंस अगर एक्टिव में है और बिफोर या हैड लग गया है और सेंटेंस के साथ दो हैड लग गया है, ये ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक समझना कि अगर सेंटेंस में बिफोर या हैड लगा हुआ है और सेंटेंस एक्टिव में है, तो बिफोर या आफ्टर वाला सेंटेंस, दो अक्सर आते हैं आपके एग्जाम में, बिफोर या आफ्टर। तो ध्यान से समझना कि अगर सेंटेंस एक्टिव में है और इसके साथ दो हैड लगा है और सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर लग गया है, तो बिफोर या आफ्टर वाला जो हैड है वो 110% गलत होता है। तो वो 110% गलत होता है। हमने क्या करा? यहां से हैड काट दिया। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक भी दे दिया कि अगर किसी सेंटेंस में बिफोर या आफ्टर लगा हो और उसके साथ दो हैड लगा हो, तो बिफोर या आफ्टर के साथ जो हैड है उसको हम गलत काट देंगे। कंसेप्ट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट में करने हैं, जल्दी से
24x7 एग्जामपुर। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताना। फिर अभी एक मस्त न्यूज सुनाऊंगा, जल्दी से बोलो। समझ गए? जल्दी से। हाँ, देख लो, फिर से समझ लो। अगर किसी सेंटेंस में, सेंटेंस एक्टिव में है और उसके साथ बिफोर या आफ्टर लगा हुआ है, तो बिफोर या आफ्टर वाले जो हेड है उसको हटा देना है। क्लियर? या दूसरा तरीका क्या है ग्रामर वाला, फर्स्ट काम सेकंड काम, फर्स्ट काम के साथ पास्ट परफेक्ट, दूसरे काम के साथ सिंपल पास्ट। क्लियर? आजा नेक्स्ट। 60% तुम लोग टेंस कर चुके हो बच्चा लोग, और अभी तक नहीं बताए कि मिठाई कैसे पहुंचाओगे। बताओ, गुरुजी भूखे प्यासे क्लास दे रहे हैं आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस फॉर्मूला को पढ़ना है और इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का डायरेक्ट फॉर्मूला को देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। एड्रेस एग्जामपुर का एड्रेस खोज लेना। हाँ, उसी एड्रेस पे मिल जाएगा तुम लोग को। अच्छा, आप लोगों को मैंने बोला था ना कि एग्जामपुर का पेज फेसबुक पे भी है, उसको प्लीज लाइक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, विवेक सर बहुत टेंशन में आ जाते हैं, आप लोग अगर नाराज होते हैं तो। कल विवेक सर मेरे को भी डांट दिए। अब कल ऐसा मजबूरी आ गया था मेरे साथ कि मैं तुम लोग को क्या बताऊं, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं कल आ नहीं पाया, वरना 10 बजे मैं पक्का ऑनलाइन आ जाता। लेकिन अचानक कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, मैं आ नहीं पाया। विवेक सर को पता था नहीं, विवेक सर मेरे को सुना दिए। बाद में मैंने विवेक सर को प्रॉब्लम सुनाया तो फिर विवेक सर भी आ गए, यार क्यों डांट दिए मिश्रा जी को। अब बड़े भाई हैं विवेक सर, तो छोटा सा बच्चा हूं मैं, डांट तो सुनना ही पड़ता है, समझ ही रहे हो बात को। आ जाओ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये पास्ट वाला टॉपिक आप लोगों का खत्म हो गया, इसमें बस फॉर्मूला को देखना है। आ जा। अच्छा बच्चा लोग, कुछ ऑफलाइन कमेंट्स मेरे पास आए हुए थे, प्लीज आप लोग दूसरे टीचर के नाम लिखकर कंपेयर मत करा कीजिए। हर टीचर दुनिया में अच्छा है, कोई टीचर खराब नहीं है। बस प्रॉब्लम ये होता है कि किसी बच्चों का ट्यूनिंग बहुत जल्दी सेट हो जाता है टीचर के साथ, किसी बच्चों का लेट सेट होता है। मैं जानता हूं आप लोगों का ऑफलाइन कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, स्पेशली जब आप लोग मेरी बड़ाई करते हो, और उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगता है जब आप लिखते हो गुरुजी समझ में आ रहा है। तब लगता है कि हाँ, मैं कुछ बच्चों को दे रहा हूँ ईमानदारी से और बच्चे उसको समझ रहे। क्योंकि एग्जामपुर का अगर सिनोनिम से एक दूसरा पूछोगे ना, तो ऑनेस्टी एंड लेबर है। बहुत ईमानदारी से हम लोग चीज़ों को तैयार करते हैं, नोट्स को तैयार करते हैं, आप लोगों के सामने डिलीवर करते हैं। हम लोग का एक ही मोटो रहता है कि आप जब एग्जाम में कोई क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आपके दिमाग में तुरंत फॉर्मूला आ जाए कि हाँ जी, ये चीज़ हमने क्लास में पढ़ा था और इसका आंसर ये है। यानी कि अगर आप 5 एरर बना रहे हो तो 5 एरर में आपको 1 मिनट लगना चाहिए। मेरा मेन मोटो यही रहता है। आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ जम्बलिंग और क्लोज टेस्ट लेकर भी आऊँगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ मैं वोकैब भी करूंगा और तरीका देखिएगा बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, ताकि आप लोग एग्जाम में सक्सेस कर जाए। देखो, एक टीचर की सबसे बड़ी रिजल्ट क्या होता है पता है? उसका बच्चा का सेटलमेंट हो जाना। अगर हम एक भी बच्चे को सेटल्ड कर देते हैं तो हमें एक परिवार नहीं, हमें कम से कम 50 परिवार आशीर्वाद देता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना, पढ़ाई करनी है गुरुजी, रोज 20 मिनट अंग्रेजी पढ़नी है गुरुजी। मैं ऑफलाइन भी बच्चों को बोलता हूं और ऑनलाइन भी बोल रहा हूं, 20 मिनट अगर आप मुझे रोज दे रहे हैं तो आप वीक में मुझे कितना दे रहे हैं? 140 मिनट, और महीने में कितना दे रहे हैं आप? 600 मिनट। तो बस रोज 20 मिनट पढ़ना है। अब आ जाइए सिंपल फ्यूचर पे। सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अब देखो,
तुम लोगों को कुछ 2-3 चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत बार हमें कंफ्यूज होता है, जो मैं इसमें अभी डिस्कस करूंगा। जैसे वर्ब के साथ गा गे गी अगर लगा हो तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल फ्यूचर कहते हैं। इसमें क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कंफ्यूजन कहां होता है जरा यहां पे समझना। शैल और विल में हमें मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज्ड होता है। तो बच्चा लोग 2 चीज ध्यान रखना, ब्रिटिश ग्रामर, अमेरिकन ग्रामर। लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो फिर हम प्योर ब्रिटिश ग्रामर को अपने साथ डील करते हैं। प्योर ब्रिटिश ग्रामर को जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम प्योर ब्रिटिश ग्रामर को अपने साथ डील कर रहे होते हैं। तो क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल के साथ हम शैल लगाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल के साथ हम विल लगा देते हैं। ही सी इट और नाम के साथ हम क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं। अब देखो एक बार 2013 में एक एग्जाम में बहुत हंगामा हुआ था। एक सेंटेंस आया था जिसमें आई के साथ शैल भी था और विल भी था। कुछ बच्चों ने शैल पे क्लिक कर दिया, कुछ बच्चों ने विल पे क्लिक कर दिया। जब आंसर रिलीज हुआ तो आई के साथ शैल का आंसर दिया गया था। तो पीयू यानी कि पटना यूनिवर्सिटी और बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कोर्ट में केस डाल दिया कि हमें बचपन में यह सिखाया गया था कि जहां कंडीशन डायसीसा हो, मतलब हाँ भी ना भी, वहां आई के साथ शैल यूज करेंगे, लेकिन जहां कंडीशन श्योर हो वहां हम आई के साथ विल यूज करेंगे। तो क्वेश्चन से यहां से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सेंटेंस श्योर है या नहीं है, इसलिए आई के साथ विल भी सही होना चाहिए। कोर्ट ने फैसला स्टूडेंट के फेवर में सुनाया और उस क्वेश्चन को रिमूव कर दिया गया। तो जब आप एरर या इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ध्यान से समझना इस लाइन को, कि जब आप एरर या इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ हम शैल लगाएंगे और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब आ जाओ नेक्स्ट। लेकिन जब आप कहीं राइटिंग सेक्शन में जैसे टायर 3 का पेपर दे रहे हैं तो आप किसी के साथ भी विल लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? तो कहीं पे भी आप विल लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, हाँ आई वी के साथ शैल, गुड ओके। आ जाओ फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिर्फ फॉर्मूला को देखना है, वर्ब के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह का जो भी सेंटेंस है इसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बस इतना ही करना है हम लोगों को। नेक्स्ट आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट। ध्यान से देखना फ्यूचर परफेक्ट। अब यहां से आजकल एक ट्रेंड हो गया है क्वेश्चन आने में। यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में अक्सर देखा जा रहा है आजकल। देखो होता क्या है, एक चेन बोलो या एक साइकिल बोलो, होता क्या है, कुछ क्वेश्चंस धीरे 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 एकदम से मार्केट से गायब हो जाते हैं कंपटीशन में। फिर 4 साल 5 साल के बाद उस क्वेश्चन को रिपीट करना शुरू करता है। बच्चा लोगों को लगता है कि अरे यार ये तो नया टॉपिक से आ गया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नया नहीं रहता है। अब जैसे फ्यूचर परफेक्ट से 2013, 14, 15 में क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अचानक 16 से क्वेश्चन आना दोबारा शुरू हो गया। लेकिन जब आप 1991 बैंक का या 93, 94 वाले को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इससे क्वेश्चन आ ही रहा था। तो क्वेश्चन क्या था, इसके पहले यहां देख लेते हैं कि वर्ब के साथ चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, इस तरह का जो भी सेंटेंस है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल विल
प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे रहता है, एकदम फिक्स लाइन रहेगा। जैसे अगले साल इस समय तक तुम्हारी नौकरी लग चुकी होगी, अगले साल इस समय तक तुम्हारी शादी हो चुकी होगी। देखो फिर से मैं शादी वाला मैटर बोला, फिर से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाते हैं आप लोगों के, बार बार समझा रहा हूं। विदाउट नौकरी, हाँ जी, नो, यस सर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब लेना है, बढ़िया से सेटल्ड करना है अपने आप को। जब स्टेबल कर लेंगे तब फिर गुरुजी आएंगे और तुम लोग नागिन डांस करना, ठीक है? आजा। तो क्वेश्चन क्या रहता है, देखो एक कॉमन लाइन तेरे को दिया रहेगा, बाय दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम का कोई मैटर डिस्कस करा रहेगा, प्लस फ्यूचर परफेक्ट। देखो ध्यान से, बाय दिस टाइम प्लस कोई फ्यूचर टाइम का डिस्कस करा रहेगा, प्लस फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि बाय दिस टाइम अब फ्यूचर टाइम हम कर देते हैं नेक्स्ट ईयर, यू विल हैव सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब। देखो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यू विल हैव सेटल्ड इन गवर्नमेंट जॉब। अब देख सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, बाय दिस टाइम से। इसके तुरंत बाद क्या लगा, फ्यूचर टाइम नेक्स्ट ईयर, या बाय दिस टाइम टुमारो यू विल हैव रीच्ड दिस प्लेस। तो टुमारो कल की बात कर रहा है, तो यहां पे भी देखो बाय दिस टाइम प्लस नेक्स्ट ईयर, यानी फ्यूचर समय की बात कर दिया। तो उसके बाद हमने क्या लगा दिया, विल हैव प्लस V3। तो जैसे ही सेंटेंस में आप बाय दिस टाइम प्लस नेक्स्ट ईयर को देख लेंगे, उसके तुरंत बाद आप समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर परफेक्ट लगने वाला है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ या ना? क्लियर? चलिए लिख लीजिए इसको। नहीं, टाइम कोई चेंज नहीं हुआ। देखो ध्यान से देखो, पहले समझो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं और थोड़ा सा साफ सफाई में भी तुम्हारे गुरुजी बिजी थे, क्योंकि मेरी फैमिली भी दिल्ली में रहती है। तो टाइमिंग का वही मैं सोच रहा हूं आप लोगों के लिए परफेक्ट है, वो 10 बजे वाली टाइम। देखते हैं कैसे टाइम को हम एडजस्ट कर सके। लेकिन हाँ, इतना प्रॉमिस कर रहा हूं कि 4 घंटा पहले या 5 घंटा पहले आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी क्लास कब होने वाली है। क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी भी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी होती हैं, तो मैं उधर भी एक्टिव हो जाता हूं। कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए एटलीस्ट मैं 1 घंटा या 2 घंटा रोज टाइम निकाल लूं, और आप लोगों को अगर एक ही टाइम पे 2 घंटा दे पाऊं तो बेहतर है, नहीं तो अलग अलग टाइम पे 1-1 घंटा दे दूं। धीरे धीरे हम लोग अभी स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग पिकअप पकड़ लेंगे। तो बच्चा लोग ये चीज समझ लेना कि MTS या SSC या CHSL CPO का सब फॉर्म एक साथ दाएं दाएं आना शुरू हो जाएगा। कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, एग्जामपुर से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते रहिए। कहीं पे गलतियां होती है तो जरूर बोला कीजिए, बेझिझक, हम लोग सुधारेंगे उसको। आपके गुरुजी को अक्सर सीखने की तमन्ना रहती है, तो अगर कहीं बाय मिस्टेक कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है या बोर्ड पे लिख जाता है तो बेझिझक कमेंट कर दिया कीजिएगा कि गुरुजी यहाँ पे ऐसे लग रहा है और ऐसा है क्या। तो मुझे भी ध्यान रहेगा, क्योंकि आप लोगों के ऑफलाइन कमेंट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक बच्चे ने मुझे कमेंट करा था अभी रिसेंटली कि गुरुजी आप बीटेक के बच्चों का मजाक उड़ा दिए, आप जोक सुना दिए। मेरे प्यारे बच्चों, बीटेक इज माय वेरी फेवरेट। ये बात आप लोगों को अभी नहीं, धीरे धीरे मेरे बारे में पता चल जाएगा। और तुम्हारे गुरुजी का कभी कोई मोटो किसी भी स्ट्रीम के बच्चों का उड़ाने का नहीं रहता है, क्योंकि तेरे गुरुजी कोई अखंड ज्ञानी नहीं है जो किसी चीज का मजाक उड़ा ले। और जो इंसान ज्ञानी बन जाता है वो चीजों को इज्जत करता है, मजाक नहीं उड़ाता है। तो कभी भी बीटेक वाला बच्चा किसी भी जोक को लेकर मेरे दिल से मत लगाना। ये जानना कि गुरुजी के लेफ्ट या राइट सेंटर में कहीं बीटेक फंसा पड़ा है, ठीक है? धीरे धीरे पता चलेगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि बीटेक वाले मेरे कैसे हैं। आ जाओ। हाँ, तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर किसी सेंटेंस में बाय दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम का डिस्कशन करें तो उसके तुरंत बाद क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट लगाना है। अब आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। CDS वालों का बहुत जल्दी मैं मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख संडे से मैं सोच रहा हूँ वो कैब लेके पहले आ जाऊं। कंटेंट राइटर अभी उसी पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी हम लोग CDS वालों
शुरू करेंगे आप लोगों का क्लास। एंड आइए यहाँ पे अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और सीडीएस वाला, मुझे कल तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बताओगे कि कितने क्वेश्चन टेंस के आए थे। कल तो दिवाली का छुट्टी मना लो, दबा के सेलिब्रेट करो। कोई भी फेस्टिवल हो, जरूरी नहीं है दिवाली हो, कोई भी फेस्टिवल को दबा के सेलिब्रेट कीजिए। मेरे लिए सबसे अच्छी मूवमेंट यही होती है जब आप लोग किसी चीज़ का सेलिब्रेशन करते हैं। अपना दिन भर का एक रूटीन तैयार करो कि गुरुजी 3 घंटा रोज पढ़ना है, तो सुबह उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के 4 बजे से 7 बजे तक पढ़ ले, या रात को थोड़ा लेट नाइट पढ़ लो, लेकिन मिनिमम 3 घंटा अब शुरू हो जाना चाहिए। और इस मंथ के बाद 4-5 ऐसे बढ़ाते जाना है इसको, ठीक है। आ जाओ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ फार्मूला को देखते हैं। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर? देख लो एक बार, कहीं से कोई डाउट टेंस में? कोई नहीं बच्चा लोग, सबका अपना एक रूटीन होता है, प्रैक्टिस होता है। जरूरी नहीं है, मैं तो 3 घंटा मिनिमम की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम आप 15 घंटा पढ़िए ना। तुम्हारे गुरुजी खुद 18-18, 19-19 घंटा पढ़े हुए हैं। बहुत बार ऐसा हुआ 2-2, 3-3 दिन लाइब्रेरी में रह गया हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनिमम स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जिसके कंपटीशन के लिए 3 घंटा मिनिमम होना ही होना चाहिए। अब आइए, मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं, जरा एक एक करके देखते जाइएगा और मुझे आंसर बताइएगा। देखिएगा ध्यान से। द थीफ, मैं मिक्स करके दे रहा हूं, was caught after he has disposed of the stolen goods। नो एरर। इस क्वेश्चन को जरा बना के मुझे भेजो। तुम लोगों के पास टाइम है 30 सेकेंड। हाँ, 30 सेकेंड दे रहा हूं, आंसर बताना। हाँ, जल्दी से। अब ध्यान से देखो। गुड, कुछ बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया लेकिन तुक्के पे दिया। अब जरा देखना, सेंटेंस को जरा अनुवाद करो। क्या कहता है? चोर पकड़ा गया कब? सामान बेचने के बाद। डिस्पोज्ड ऑफ का अर्थ होता है बेच देना। यहां पे देखो, गुड्स का अर्थ है यहां सामान या घर का जो भी माल होता है उसको हम गुड्स कहते हैं, सामान। तो चोर कब पकड़ा गया? सामान बेचने के बाद। तो चोर ने पहला काम क्या किया? सामान को बेचा। तो पहले काम में हम क्या लगाते हैं? पास्ट परफेक्ट। तो क्या हो गया? द थीप वाज कॉट आफ्टर ही हैज को काट के क्या कर देंगे? हैड। अब चलो यहां तक तो सही था कि पहला काम चोर ने सामान को बेचा, दूसरे काम में पकड़ा गया। तो पहले काम में हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, तो हमने यहां हैड प्लस V3 लगा दिया। लेकिन क्या दूसरा काम सिंपल पास्ट में है? जरा बोर्ड पे देखो और मुझे बताओ, है कि नहीं है? क्योंकि पहला काम हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो दूसरा काम तो हमारा सिंपल पास्ट में होना चाहिए।
तो गुरुजी क्या पहला सेंटेंस द थीप वाज कॉट पास्ट में है या नहीं है? जल्दी से बताइए मुझे। अब देखो गुरुजी बिल्कुल है। क्यों? जैसे सपोज करो यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, आई रोट ए लेटर। अब इस सेंटेंस को अगर हम पैसिव बनाएंगे, ये सेंटेंस किस में है? पास्ट में। इसका पैसिव क्या बनेगा? ए लेटर वाज। ए लेटर वाज। तो ए लेटर वाज किसका है? सिंपल पास्ट का फॉर्मूला है। यानी कि अगर सेंटेंस में वाज या वर के साथ V3 लगा रहे तो ये किस में हो जाता है? सिंपल पास्ट में हो जाता है। तो गुरुजी पक्का पहला सेंटेंस पास्ट में है और दूसरा सेंटेंस किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। एक बार फिर से, चोर ने पहला काम क्या किया? फर्स्ट काम, सामान को बेचा। सामान बेचा। देख लेना, थोड़ा हिंदी में स्पेलिंग का मिस्टेक्स कभी कभी हो जाता है मेरे से। दूसरा काम इस क्या हुआ? पकड़ा गया। पकड़ा गया। तो पहले काम में हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। और दूसरे काम में हम क्या लगाएंगे? सिंपल पास्ट। होप की कंसेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जल्दी से, कंसेप्ट क्लियर है ना? क्लियर? यस सर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट सेंटेंस देखो फिर। तो बच्चा लोग घर पहुंच गए या फिर अभी आप लोग अपने हॉस्टल में ही हैं या फिर आप लोग घर से इसको वॉच कर रहे हैं? कहां पे हैं आप लोग? क्योंकि कुछ बच्चों का ऑफलाइन कमेंट्स आया था, गुरुजी 2 दिन क्लास नहीं दीजिएगा, दिवाली में घर जा रहे हैं। पॉसिबल था नहीं, आप लोगों का टेंस कंप्लीट करवाना था, नहीं तो लेट हो जाता। तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अपना प्यार मेरे लिए जताया था कि ऑब्वियसली यूट्यूब पे लगा रहेगा आप लोग मेरा वीडियो, घर से आने के बाद या छुट्टियां मनाने के बाद आप लोग प्लीज़ वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जल्दी से बताइए, हॉस्टल में ही हैं आप लोग अभी तक? हाँ जी, हैप्पी दिवाली। अच्छा, तो घर में बैठ के मस्ती हो रही है आप लोगों की? नहीं, मैं नहीं जा पाया घर अनफॉर्चुनेटली। अभी रिसेंटली मैं घर से आया था, तो अभी यहीं दिल्ली पे ही हूँ दिवाली में। हाँ, तो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ें। घर से नहीं बुलाएंगे सर, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लेंगे ना, घर से नहीं आने वाले, बुलावा आने वाला है, इसलिए जल्दी से सरकारी नौकरी लीजिए। आप लोगों को पता है मैं जब हॉस्टल में रहता था घर फोन करता था, घर आ जाऊं क्या? मम्मी बेचारी हाँ आ जा, पीछे से पापा बोलते थे क्यों आ जा, बोल बैठ के पढ़ाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ नेक्स्ट। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसका आंसर देके बताओ तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन था द जज had not given any decision until he had studied the case. जल्दी से, हैप्पी दिवाली बच्चा लोग। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। आप लोग बनाएंगे 1 सेकंड में, मैं आ जाऊं वापस? हाँ, इसको कीजिए, मैं 1 सेकंड में देखता हूं पीडीएफ का क्या है, आप लोगों को मैं भेजता हूं अभी। सर बैंक पीओ का लेवल होगा, जरा सा पहले बेसिक कंप्लीट कीजिए, ऐसे परेशान होने से नहीं चलेगा। स्टेप बाय स्टेप मेरे बच्चों में ले जाके खड़ा करूंगा। वहां पे अचानक तुम्हें 10th फ्लोर पे खड़ा कर दो और नीचे बेस ही नहीं बनाया लेके नीचे गिर जाओगे, तो जरा सा सब्र कीजिए आप लोग, ठीक है? मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए म्यूट करा जाए ये
हाँ बच्चा लोग, सॉरी आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा एंड थैंक यू। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुआ था कि हमारे यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर हैं या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं हमारे छुट्टी पे घर चले गए थे। तो वही मैं अभी पूछ रहा था क्योंकि कैमरामैन भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डिस्कशन जिस दिन मैं करूंगा दूसरे दिन मैं डिस्कशन करूंगा, तो आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चंस रहेंगे हमारे स्क्रीन पे, और एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते जाएंगे। तब तक आप लोग इसका आंसर बताइए। आप लोग टेलीग्राम पे विवेक सर आप लोगों को भेज देंगे, इसलिए नो नीड टू वरी अबाउट। अभी यहाँ पे आंसर बताते जाइए। हैड नॉट गिवन गलत है, ओके। डिड नॉट, ओके। हाँ आ जाओ, गुड, आई गेट सम गुड आंसर। यहां देखो जरा सा, पहले क्वेश्चन को हिंदी में डिस्कस करते हैं कि जज तब तक डिसीजन नहीं देता है जब तक कि वो क्वेश्चन नहीं पढ़ लेता है। तो जज पहला काम क्या करेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा। तो पहले काम में हम क्या लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट, और दूसरे काम में हम क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट। तो दूसरे काम में तो यहां पास्ट परफेक्ट अगेन निगेटिव में लगा हुआ है। तो अब जरा सा यहां देखो, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, इस सेंटेंस का बोलेगा आपको निगेटिव बनाइए। तो आप क्या बनाइएगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आप यही बनाइएगा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो सिंपल पास्ट में निगेटिव में हम क्या लगाते हैं, डिड नॉट लगाते हैं। तो पहला काम जज ने केस को पढ़ा, दूसरा काम इसने डिसीजन दिया। तो पहले काम में तो गुरुजी पास्ट परफेक्ट, तो दूसरे काम में सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में क्या आ जाता है हमारा, डिड नॉट आ जाता है। तो द जज डिड नॉट गिव, ना कि गिवन, हमेशा ध्यान रखना। द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि डिड किसी सेंटेंस का बब्बर शेर होता है और डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। डिड किसी सेंटेंस का बब्बर शेर होता है और डिड के साथ हमेशा क्या लगता है, V1 लगता है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ, कहां से कैसा एरर आता है, क्लियर हो गया ना, या कोई कंफ्यूजन है, जल्दी से बताओ, देख लो जल्दी फटाफट। क्लियर? अब जल्दी से फटाफट देखना, मैं कुछ बेहतरीन ट्रिक तुम लोगों को सिखा रहा हूं, और एक ही कॉपी पे इसको उतार के रखना, और ये आप लोगों का फिर टेंस का मास्टर पेज बन जाएगा। ये मास्टर पेज क्या है जरा देखो, एक बार हम लोग फिर से फॉर्मूला जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, और ये एक जगह हमारा आ जाएगा। फॉर्मूला क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, पहला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यूटीपीआर, मेरे साथ बोलते जाना, यूटीपीआर इज इक्वल टू एसपी। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक्सक्लामेशन इज इक्वल टू एसपी। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में है गुरुजी तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। देखते जाइए, क्रिस्टल क्लियर गुरुजी? अच्छा गुरुजी, तो देखते जाइए, पीसी इज इक्वल टू एफटी तो एससी इज इक्वल टू एसपी। कंटिन्यूअस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेंस से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसके साथ हम V4 नहीं लगाते हैं। हमेशा मेरा कुछ कोड वर्ड याद रखना है, इक्वल नॉट टू मतलब नहीं लगाते हैं क्या, V4। एक्सेप्शनल केस क्या था, हैव और लव। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि गुरुजी अगर सेंटेंस में एगो, यस्टरडे, लास्ट ईयर, या फिर लास्ट मंथ, या फिर लास्ट वीक, या फिर लास्ट डे लगा रहेगा गुरुजी, तो हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। क्या यूज करेंगे हम, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके आगे, जल्दी से मुझे बताते रहेगा। हाँ, सिंपल पास्ट में क्या था, इफ, एज इफ, आई विश, और वी विश के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वॉर या हैड, सब्जेक्ट प्लस वॉर या हैड। आगे ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से एक एक करके। उसके बाद फिर क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, या फिर इट इज हाई टाइम लगा हो,
तो इसके साथ हमने क्या करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म करना है। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? देख लो फटाफट। नेक्स्ट देखो क्या था, नेक्स्ट फॉर्मूला, कुछ छूटना नहीं चाहिए। पास्ट परफेक्ट में क्या, फर्स्ट वॉक इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट और सेकेंड वॉक इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। देखते जाओ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में क्या था कि अगर किसी सेंटेंस में बाय दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम का डिस्कशन करेगा तो गुरुजी इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे। देख लो, टेंस को आप लोगों को मैंने एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया। तो अब बच्चा लोग, अभी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, विवेक सर आप लोगों को भेज देंगे। फिर से मैं एक बार याद दिलवा रहा हूं, 24/7 इज इक्वल टू एग्जामपुर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। खास करके वो घंटी वाला जो बटन होता है ना, उस पर जरूर क्लिक करना, तब नोटिफिकेशन भी आते रहेगा कि विवेक सर की क्लास कब है, मिश्रा सर की क्लास कब है, मैथ्स वाले सर की क्लास कब है, मैम की क्लास कब है। हाँ, थोड़ा सा उसको क्लिक कर दिया करो बीच बीच में, हर बार नहीं, एक बार। ओके, सो लेट्स जोक ऑफ द डे। दिवाली है तो थोड़ा अच्छा सा एक हो जाए। तो कहानी यहाँ से शुरू होता है कि एक स्टूडेंट मेरा हॉस्टल में एडमिशन ले लेता है। हॉस्टल में एडमिशन ले लेता है तो बच्चे अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बन जाते हैं तो फिर कब चाय पीने सीख गया पता नहीं, कब सुट्टा मारने सीख गया पता नहीं, कब एग्जाम आ गया पता नहीं। अचानक उसका फ्रेंड आके बोलता है, भाई कल रिजल्ट आने वाली है। अब बोलता है कूल, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आने वाली है। मगर लक उस लड़के का फेवर नहीं दिया। तुरंत उसके मोबाइल पर घंटी बजी, उसने फोन उठाया। हाँ माँ। माँ बोलती है, बेटा मैं अभी 20 मिनट के अंदर तुम्हारे हॉस्टल पहुंच रही हूं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। अब उसके रूममेट और दोस्त का दिमाग उड़ गया। मतलब 20 मिनट बोला, अरे जल्दी बोतल वोटल जो भी है सब हटाओ, रूम में अगरबत्ती जलाओ, किसी प्रकार का कोई स्मेल नहीं होना चाहिए, मतलब समझ ही रहे हैं। यस सर। तो बोला यार ये सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी आ रही है, आंटी आ रही है, कल रिजल्ट है, क्या करा जाए? तो बोला वी विल टॉक इन कोड वर्ड। बोला क्या कोड वर्ड? बोला अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो तो बोलना राम, 2 सब्जेक्ट में फेल हो तो बोलना जय राम, 3 सब्जेक्ट में फेल हो तो बोलना जय श्री राम। बच्चा बोला ठीक है। दूसरे दिन वो लड़का मम्मी के साथ बैठकर लंच कर रहा था। वो बच्चा कुत्ते फांते आया, इसने इशारों में पूछा क्या हुआ? वो लड़का पूरा चिल्ला के बोलता है, समस्त देवी देवताओं की जय हो। समझ गए? हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली, जम के एंजॉय करो। तुम्हारे गुरुजी कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं एग्जामपुर से जुड़े हुए रहेंगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से। कल छुट्टी है, मोस्ट प्रोबेबली विवेक सर बताए होंगे या अभी बता देंगे, तो परसों आप लोगों से मुलाकात होगी। प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू गाइज। बट कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी मैं टेंस का दे रहा हूं हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम लाइक सब्सक्राइब, 24/7 इज इक्वल टू एग्जामपुर। लव यू बच्चा लोग, बाय।